हम लोग समझते हैं कि विलेन मेजर कैटेगरी का सबसे पहले तो डेफिनेशन समझ लेते हैं कि विलेन मेजर कैटेगरी कहते किसको है। तो जैसा कि मेजर कैटेगरी का रिपोर्ट सबके पास जाता है, बहुत आसान है इसको बनाना। आपको क्या करना है, एपी कॉलम में स्टोर फ्लोर एसटीआर परसेंटेज है। स्टोर फ्लोर जो एसटीआर परसेंटेज है उसमें लेना है ग्रेटर देन 200%, 200% से ऊपर लेना है। 200% से ऊपर ले लिया। फिर यहाँ देखिए एम कॉलम और एन कॉलम में लास्ट 7 डेज एजिंग है और लास्ट 30 डेज एजिंग है। इन दोनों में ग्रेटर देन 120 दिन लेना है। दोनों में ही लास्ट 7 डेज में भी ग्रेटर देन 120 दिन लेना है और लास्ट 30 डेज में भी ग्रेटर देन 120 दिन लेना है। अब ये 3 पैरामीटर हुआ। पहला क्या है, स्टोर फ्लोर एसटीआर परसेंटेज रहेगा 200 से ज्यादा, 200% से ज्यादा, और लास्ट 7 डेज और लास्ट 30 डेज दोनों में ही एसटीआर ग्रेटर देन लेंगे 120। ठीक है। और उसके बाद जो गंडोला है बजट वो लेंगे ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1। अब ये लेने के बाद आपका ये जितना भी मेजर कैटेगरी आ गया ये सारा है विलेन, ये सारा है विलेन। तो विलेन मेजर कैटेगरी यहाँ आ गया और एक स्टोर सिलेक्ट कर लो, जैसे बरपेटा सिलेक्ट कर लेते हैं। तो बरपेटा जब सेलेक्ट कर लिया हमने, तो हमने यहाँ देखा कि 23 मेजर कैटेगरी विलेन है। 23 है ना। इस स्टोर में इस जो पैरामीटर है, इसमें पैरामीटर से 23 मेजर कैटेगरी विलेन है। तो जब 23 मेजर कैटेगरी विलेन है तो इस 23 मेजर कैटेगरी पे हमें काम करना है। अब हमें काम करना है तो हमें देखना होगा कि जैसे ये देख लो, इसका सबसे पहला आ रहा है मेंस जीन्स। मेंस जीन्स का जो एसटीआर है लास्ट 7 डेज का 343 दिन है, लास्ट 30 डेज का 276 है और एसटीआर 209% है। मतलब बहुत बड़ा ये विलेन है। ठीक है। अब इस विलेन मेजर कैटेगरी में हमें तो इसको हीरो में इसको कन्वर्ट करना है। तो बिना कोई एक्शन प्लान किए और बिना कोई एक्शन लिए ये हीरो में कन्वर्ट नहीं होगा। कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा। अगर ऐसे ही बैठे रहेगा हाथ में रख के हम भी और वहाँ स्टोर वाला भी, तो इस मेजर कैटेगरी का सारा माल और खराब स्थिति में हो जाएगा और रिवाइव नहीं होगा। कस्टमर आएगा और कस्टमर को कुछ तो यहाँ दिख रहा है जो नहीं खरीद रहा है, हमें उसको तो ठीक करना होगा। नहीं तो कस्टमर आ रहा है और जा रहा है, परसेप्शन भी खराब हो रहा है। तो यहाँ हम देखेंगे कि मई का बजट कितना है, 16। ठीक है। और हमने एक्चुअल कितना दे रखा है, 21, जबकि डिस्प्ले गंडोला भी कितना कह रहा है, 18। तो सबसे पहला एक्शन प्लान तो यही हो गया कि हमने बजट से एक्चुअल ज्यादा दे रखा है। अगर इतना ज्यादा क्वांटिटी अगर हमने लगा रखा है तो उससे भी एसटीआर खराब होता है। लेकिन अब आते हैं हम एक्शन प्लान पे कि क्या क्या एक्शन प्लान होता है। सबसे पहले वर्किंग डेट डालेंगे कि इस मेजर कैटेगरी पे हमने काम कब किया, डेट डाल दिया। कौन इसका रिव्यू कर रहा है उसका नाम आ जाएगा, उसका डेजिग्नेशन क्या है लिख लिया। फिर रीजन क्या है विलेन होने के पीछे। जब आप उस मेजर कैटेगरी में अभी जाओगे, अब मैं जींस पे, मैं बरपेटा में काम कर रहा हूँ और मैं इस विलेन मेजर कैटेगरी पे काम कर रहा हूँ, तो मैं अब जींस वाले पहले तो जाना पड़ेगा ना जहाँ डिस्प्ले किया हुआ है, कि वहां जाके समझना भी पड़ेगा कि सर ये दिक्कत क्या है, क्यों ये विलेन में आ रहा है, बिक क्यों नहीं रहा है। तो कारण ये हो सकता है कि रॉन्ग स्पेस प्लान। अभी हमने रॉन्ग स्पेस प्लान है। अभी हमने जो आपको इसके पहले वाला वीडियो बनाया है जिसमें कि ये था कि स्टोर वाइज जो लोकल आउटलायर्स है उसको हैंडल करना है और स्टोर का स्पेस प्लान करना है। तो उस स्टोर के स्पेस प्लान में जब अभी करोगे तो बरपेटा जब जाके देखोगे तो उसमें हो सकता है कि ऑटो गंडोला बोल रहा होगा कि 5 ही दो या 6 ही दो, ऑल टाइप करना उसको। तो अब जैसे अभी हमने दिखाया था, और करेक्ट कैसे करेंगे, पहला रीजन क्या है कि रॉन्ग स्पेस प्लान। तो रॉन्ग स्पेस प्लान तो रीजन हुआ, एक्शन कहाँ होगा, स्पेस प्लान में, जो अभी पहला वीडियो बनाया था। तो इसका एक्शन होगा स्पेस प्लान में।
लेकिन और यहाँ रिमार्क्स यहाँ लिख देगा सिलेक्ट कर लिया रॉन्ग स्पेस प्लान, और यहाँ लिख देगा चेंज इन स्पेस प्लान, और यहाँ रिमार्क्स में लिख देगा कि जो जून का स्पेस प्लान वेटिंग है, गंडोला वेटिंग है मेजर कैटेगरी वाइज, उसमें मैंने उसको अपडेट कर दिया। तो ये एक एक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ जो 16 है उसको घटा के और कम आए करने के लिए, आप उसमें बोलो जी 10 है। अब देखो यहाँ उसी में आ जाओ। अब हम आ गए ये गंडोला प्लान में। तो गंडोला प्लान में देखो स्टोर मॉडल भी 16 कह रहा है और ऑटो भी 16 ही कह रहा है, फिर भी ये बिलेन में आ गया। तो बिलेन में आने के पीछे और दूसरा कारण भी होगा जो मैंने पहले ही बता दिया कि वहां गंडोला आपने ज्यादा दे रखे है, यानी आपने स्टॉक ज्यादा लगा रखा है, स्टॉक ज्यादा लगा। बजट अगर एमबीक्यू उसमें जाओ, लेफ्ट जाओ, 0001 का जो एमबीक्यू है देखो, डिस्प्ले है एमबीक्यू कितना है 1000 का और एक्चुअल कितना है 1600 पीस, 60% ज्यादा है। 60% फिलेट भी 161% है। तो अब तुम समझ रहे हो, लेफ्ट जाओ, STR ये 343 दिन दिखा रहा है लास्ट 7 डेज, और ये लास्ट 30 डेज 276। अगर मैं इसमें जैसे ही कम करूंगा, गंडोला बजट एक्चुअल बराबर करूंगा और जो डिस्प्ले 1000 है 1000 करूंगा, 600 पीस कम करूंगा, तो ऑटोमेटिक STR घट के 100 दिन पे आ जाएगा। समझ गए? तो अननेसेसरी का अगर आपने स्टॉक भी आगे लगा रखा है तो इस वजह से भी बहुत सारा मेजर कैटेगरी विलेन की कैटेगरी में आ रहा है। तो यहाँ तो स्पेस प्लान वाला इशू कम लग रहा है, इसमें इशू ये है कि हमने बहुत ज्यादा स्टॉक और बहुत ज्यादा गंडोला दे रखा है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ क्या छाटेंगे, बल्कि रॉन्ग, इसमें तो 2-3 तरह का भी गैप है। स्टोर तो ये भी कह सकता है कि सर 16 भी देना ठीक नहीं है, क्योंकि तब भी यहाँ जींस का उतना ज्यादा डिमांड नहीं है। स्टोर बोलेगा सर 12 ही गंडोला देना है, तो स्पेस प्लान में वो 12 भी करेगा और ये तो एक्शन करेगा ही कि जो 61% ज्यादा दे रखा है, 600 पीस ज्यादा दे रखा है, या तो वो जीआरटी करेगा या फ्लोर पुट अवे करेगा। तो इसमें सारे एक्शन प्लान है, जरा देखो। मतलब इसमें तो उसके पास इतना एक्सेस स्टॉक है कि जीआरटी के लिए भी, जीआरटी के लिए इसके पास इतना ज्यादा है दिया हुआ, और सेल का STR इतना ज्यादा है कि इसको तो जीआरटी ही करना पड़ेगा। तो शांति से बैठ के सोचेगा। तो यहाँ देखो इसमें ये आ रहा है कि एक तो स्पेस प्लान पे भी उसको देखना पड़ेगा, उसमें ये भी हो सकता है कि उसमें जो कैटेगरी में कई सारे बिलेन आर्टिकल भी है। तो बिलेन आर्टिकल का भी तीसरा जो हम लोग बात करेंगे, बिलेन आर्टिकल का जब हम वर्किंग देंगे तो जींस में जाके उसका जो बिलेन आर्टिकल है उस पर भी काम करेगा, यानी कि उस पर डिस्काउंट लगाएगा या जीआरटी करेगा। फिर उसके बाद ये होगा, ये देखो फिलेट ग्रेटर देन 130%, यानी एक्सेस स्टॉक, कि भाई मेरे पास फिलेट ही बहुत ज्यादा है, सबसे बड़ी समस्या ही मेरी यही है। तो वो जीआरटी के लिए इधर जब ये रीजन है, और इधर जब प्रपोज्ड एक्शन प्लान में जाओगे तो यहाँ आ जाएगा कि जीआरटी करना है या इंटर स्टोर ट्रांसफर करना है, और लास्ट ऑप्शन क्या है, डिस्काउंट लगाने का। तो ये है बिलेन मेजर कैटेगरी का 360 डिग्री वर्किंग है, जिसमें कि सारे ही क्या क्या चेंज इन स्पेस प्लान हो जाएगा, डिस्काउंट रिक्वायर्ड इन बिलेन आर्टिकल होगा, जो कि बिलेन आर्टिकल में जाकर करेंगे। लेकिन यहाँ रिमार्क्स लिख देंगे कि जींस में मेरा 15 बिलेन आर्टिकल था, उस 15 बिलेन आर्टिकल में मैंने 10 पे डिस्काउंट लगवा दिया है, 5 पे जीआरटी का प्लान किया है। यहाँ ये क्रक्स लिखेगा। अब फ्लोर पुट अवे भी कर सकता है, बहुत सारा अगर नहीं है, थोड़ा बहुत 200-300 क्वांटिटी है तो फ्लोर पुट अवे कर दिया। जीआरटी भी करना हो सकता है, मेजर कैटेगरी हो सकता है, कई मेजर कैटेगरी ऐसा है जो डिलीस्ट ही करना पड़े, ज्यादा बिकता नहीं है। बजट वर्सेस एक्चुअल मैच करना, क्योंकि मेन तो गैप वही है। ये 130% था ना इसमें, जब 130% सेलेक्ट करेगा यहाँ कि फिलेट ग्रेटर देन 130%, फिलेट ग्रेटर देन 130%, यानी गंडोला ज्यादा दिया हुआ है, तो ये लास्ट में लिखेगा बजट वर्सेस एक्चुअल मैच करना। फिर स्टोर इसमें क्या गलती कर रहा है कि हमने डीपीएन उनको दे दिया है, उनको एमबीक्यू भी पता है, तो भी जबरदस्ती हम बोल रहे हैं कि भैया 7 फीट में 2-4 आयरोड लगाओ, तो जबरदस्ती 6 आयरोड लगाए जा रहे हैं, जबरदस्ती माल ठूसे जा रहे हैं। एक आयरोड में हम बोल रहे हैं कि भैया 30 का 22 पीस लगाओ, लेकिन वो 30 पीस लगाए बगैर भाज नहीं आते,
तो इस वजह से क्या हो रहा है कि उनका क्वांटिटी आगे बढ़ा हुआ दिखता है और वो मेजर कैटेगरी विलेन में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि STR उसका ज्यादा हो जाता है। तो मेरे समझ से सबको विलेन मेजर कैटेगरी का वर्किंग का अंडरस्टैंडिंग हो गया है। आज ये भी जा रहा है, सारे स्टोर से रिक्वेस्ट है, फ्लो मेजर से रिक्वेस्ट है कि अच्छे से बैठ के और इसका अपना काम करें। थैंक यू।